हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं, लोग भी अब बोलने लग गए हैं कि खुशखबरी कब सुनाओगे। और हमारी शादी को 8 साल, 10 साल, 5 साल, 2 साल हो चुके हैं। हमें अभी तक पता ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, किस जगह जाना चाहिए। लोग आईवीएफ के बारे में बात करने लग गए हैं। हमारे इवन पेरेंट भी, समाज में लोग इधर उधर सब बोल रहे हैं कि कम से कम आप आईवीएफ जाओ। बेसिकली मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर लोगों को ये पता ही नहीं है कि आईवीएफ लास्ट ऑप्शन होता है। जिनके कंसीव नहीं होते, जिनमें एक्चुअल में ये लगता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। 99% केसेस में आईवीएफ की जरूरत ही नहीं पड़ती। नॉर्मल सी कोई डायग्नोस है, उसको फुलफिल करके उसकी ट्रीटमेंट लेकर के आप नॉर्मली कंसीव कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इतना गंदा मिथ है कि यार अगर हम जाएंगे तो हमें लोग आईवीएफ के लिए ही पिच करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके, क्योंकि आजकल की डेली बिजी शेड्यूल में लोगों का जो स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, या जिनकी सिटिंग जॉब होती है फीमेल की, उनको पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है, मोटापा हो जाता है उनको, उसके वजह से भी कंसीव नहीं हो पाता। इरेगुलर मेनोपॉज हो जाते हैं या एक्सेसिव मेनोपॉज हो जाते हैं, उसके वजह से भी उनको कंसीव नहीं होता। लोगों को पता ही नहीं है कि ये लोगों को बस ये मिथ है कि यार हम जाएंगे तो हमको कोई आईवीएफ पिच कर देगा। नॉर्मली आपको मैं बता दूं, 99% केसेस में आईवीएफ ट्रीटमेंट की जरूरत लास्ट ऑप्शन होता है। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ये होता है, जो चीज की कमी है, जो चीज की ट्रीटमेंट है, उन ट्रीटमेंट को दिया जाए और उसकी प्रॉब्लम करी जाए, उसकी ट्रीटमेंट चालू करी जाए, वो बीमारी को खत्म करा जाए और नॉर्मल वे में आप अपना कंसीव करो। लेकिन लोगों के अंदर मिथ है कि यार हम जाएंगे तो हमको आईवीएफ ही पिच करना पड़ेगा, ये बताएंगे वो बताएंगे, ये डोनर वो डोनर। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नॉर्मल से आपकी कोई प्रॉब्लम है, अब मैन के अंदर क्या होता है, एक्सेसिव स्मोकिंग की वजह से भी आपके जो स्पर्म काउंट होते हैं वो कम हो जाते हैं। ड्रिंक के वजह से स्पर्म काउंट हो जाते हैं। तो सूखे नशे करते हैं, उसके वजह से भी आपके स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं। इवन आपका जो बिजी शेड्यूल है, आप फैटी खाना खाते हैं, आप ऑयली ज्यादा खाना खाते हैं, आप ब्रंच करते हैं, आप दिन का खाना स्किप कर देते हैं, रात का खाना आप ज्यादा खा लेते हैं, उसके वजह से भी आपके स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम इशू आती है। और फीमेल के प्रॉब्लम में क्या होता है, सिटिंग जॉब होती है, बैठे रहना एक जगह, उसके वजह से उनका स्टबन फैट आ जाता है, पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप आईवीएफ ही करोगे, आपके जो नॉर्मल आपको डायग्नोस्ट है उसको ट्रीटमेंट के हिसाब से आपकी मेडिसिन चलेंगी, आपका डेली रूटीन चेंज होगा। आप कहीं ना कहीं आपको अपनी बुरी आदतें छोड़नी पड़ेंगी, वो खत्म होकर के आपका अपने आप ही नॉर्मल वे में कंसीव हो जाता है। लोग इसको मिथ ना समझे, इसको ये ना समझे कि हमारी कमजोरी है। आप नॉर्मल तरीके से इसको ट्रीटमेंट ले सकते हो, अपना नॉर्मल कंसीव कर सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में मेडिकल इंडस्ट्री ने इतना ग्रो कर लिया है कि वो कहीं ना कहीं से भी बिना आईवीएफ के ट्रीटमेंट से भी आपका नॉर्मल वे में कंसीव हो जाता है। तो इसको बिल्कुल गलत ना समझें।